आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम सुनते ही दो तस्वीरें दिमाग में आती हैं, एक संत की और एक सख्त राजनेता की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ही इंसान एक ही वक्त में एक मठ का सबसे बड़ा पुजारी और भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य का मुख्यमंत्री, ये दोनों भूमिकाएं एक साथ कैसे निभाता है। देखिए, आज की तारीख में उनकी 3 बड़ी पहचानें हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं और साथ ही गोरखनाथ मठ के महंत हैं। और ये तीनों किरदार मिलकर ही उनकी शख्सियत को पूरा करते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। योगी बनने से पहले वो कौन थे? अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने तक की कहानी क्या है? राजनीति और अध्यात्म की दुनिया में कदम रखने से बहुत पहले वो थे अजय सिंह बिष्ट। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और गणित में बीएससी की डिग्री ली। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये नौजवान एक दिन देश की राजनीति में इतनी अहम जगह बनाएगा। 90 के दशक में उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। अजय सिंह बिष्ट जो एक स्टूडेंट थे, उन्होंने अपनी दुनिया पूरी तरह से बदल दी। उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया और गोरखनाथ मठ में दीक्षा लेकर बन गए योगी आदित्यनाथ। और मठ में उनका सफर भी काफी तेजी से आगे बढ़ा। 90s के दशक में वो महंत अवैधनाथ के शिष्य बने और फिर 2014 में उनके गुरु के निधन के बाद वो खुद मठ के महंत यानी सबसे बड़े पुजारी बन गए। लेकिन कहानी सिर्फ मठ की दीवानों तक ही सीमित नहीं रही। इसके साथ ही एक और सफर शुरू हो रहा था, राजनीति का, और वो भी बहुत ही कम उम्र में। उनकी चुनावी सफलता को देखें तो वो वाकई कमाल की रही है। साल 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में वो पहली बार गोरखपुर से सांसद बने और उसके बाद 1-2 बार नहीं बल्कि लगातार 5 बार वहां से चुनाव जीता। तो ये जो राजनीतिक ग्राफ है वो लगातार सिर्फ ऊपर ही गया है। 1998 में सांसद के तौर पर पहली जीत, फिर 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना और 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाना। ये एक लंबा और सफल राजनीतिक सफर रहा है। और मुख्यमंत्री बनते ही उनकी एक नई पहचान सामने आई, एक प्रशासक की। उनकी नीतियों में उनके संत और राजनेता दोनों रूपों की झलक साफ दिखती है। तो एक तरफ तो उन्होंने कानून व्यवस्था पर बहुत जोर दिया, जिसमें अपराध पर सख्त एक्शन लेना हो या फिर तथाकथित एनकाउंटर नीति हो, और दूसरी तरफ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे एक्सप्रेसवेज और एयरपोर्ट्स पर भी तेजी से काम हुआ। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो उनकी नीतियां समाज, स्वास्थ्य और धर्म से भी जुड़ी रहीं। कन्या सुमंगला योजना जैसी सोशल स्कीम्स हों, गोरखपुर में एन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारी पर काबू पाना हो, या फिर अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक स्थलों का विकास, ये सभी उनके कार्यकाल का एक बड़ा हिस्सा रहा है। तो सवाल फिर वही है, ये दो अलग अलग दुनियाएं, एक संत की और एक राजनेता की, एक ही इंसान में कैसे मिलती हैं? ये समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ वो संत हैं, भगवा कपड़े, डिसिप्लिन रूटीन, बिल्कुल सादा जीवन, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति एक राजनेता है जो कड़े प्रशासनिक फैसले लेता है और जिसकी एक मजबूत हिंदुत्ववादी छवि है। और असल में यही जो मेल है, यही उनकी पहचान बन गया है। एक तरफ मठ वाला अनुशासन और सादगी और दूसरी तरफ प्रशासन की सख्ती। इसी अनोखी छवि ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक अलग जगह दी है। उनकी जो पर्सनल आदतें हैं वो भी इसी बात को और पक्का करती हैं। कई भाषाएं जानना, बेहद सिंपल लाइफस्टाइल और एक सख्त डेली रूटीन, ये सब उनके संत और प्रशासक वाले रूप को एक साथ जोड़ता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक संत और एक प्रशासक, ये दोहरी पहचान उनकी राजनीति और उनके शासन को किस तरह से डिफाइन करती है? शायद इसी सवाल के जवाब में भारतीय राजनीति पर उनके असर का पूरा राज छिपा है।